इमेजिन आप 20 साल तक पेशेंटली इन्वेस्ट करते रहे हो एक सिंपल गोल के लिए, जैसे रिटायरमेंट या अपने बच्चों की एजुकेशन। पोर्टफोलियो अच्छा ग्रो भी हो जाता है, लेकिन फिर एग्जैक्टली जब आपको पैसा चाहिए होता है उसी टाइम मार्केट क्रैश हो जाता है और 20 साल की मेहनत का एक बड़ा पार्ट सडनली गायब हो जाता है। ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ऐसा वाकई हुआ है। जिन लोगों ने साल 2000 के आसपास इन्वेस्ट किया था ये सोचकर कि 2020 तक अच्छा कॉर्पस बन जाएगा, उनका पोर्टफोलियो कोविड क्रैश में कुछ ही हफ्तों में 40% तक गिर गया था। अब यहां लोग ब्लेम करेंगे मार्केट क्रैश को, पर गलती क्रैश की नहीं, एसेट एलोकेशन की थी। जब गोल बहुत दूर होता है तब इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा होना समझ आता है, क्योंकि रिकवरी का टाइम भी होता है और ग्रोथ का पोटेंशियल भी। लेकिन जैसे जैसे एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड हो जाता है और गोल पास आता है, इन्वेस्टमेंट्स को ग्रेजुअली सेफर एसेट्स की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। इसीलिए जितना चाहे अच्छे फंड्स चुन लो, अपने गोल के टाइमलाइन के हिसाब से सही समय में सही एसेट के तरफ इन्वेस्टमेंट्स मूव नहीं किए तो एज वी सॉ 40% तक मार झेलनी पड़ सकती है। अब पहले ये ट्रैक करने का और सही एसेट चुनने का पूरा सरदर्द इन्वेस्टर्स का होता था, लेकिन सेबी द्वारा लाए गए इस एक कैटेगरी लाइफ साइकिल फंड ने इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया है। साथ ही सेबी ने एक और इम्पोर्टेंट चेंज भी किया है। जो गोल बेस्ड स्कीम्स थी जैसे रिटायरमेंट फंड्स और चिल्ड्रन फंड्स, जिन्हें सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स कहा जाता था, उनमें नए सब्सक्रिप्शंस अब अलाउ नहीं होंगे। मतलब सेबी एक्चुअली गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का फ्रेमवर्क ही चेंज कर रहा है। तो अगर आप लाइफ साइकिल फंड्स को बिल्कुल स्क्रैच से समझना चाहते हैं, कंसेप्ट, स्ट्रक्चर, सेबी के चेंजेस और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट और कौन कौन से एसेट्स में फंड मैनेजर कब कब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके बाद इस टॉपिक पर आपको शायद ही कोई वीडियो देखना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ साइकिल फंड्स होते क्या हैं। सिंपल शब्द में, लाइफ साइकिल फंड्स गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए डिजाइन किए गए म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इनका बेसिक आइडिया ये है कि पोर्टफोलियो का रिस्क टाइम के साथ चेंज होता रहे। जब आपका गोल बहुत दूर होता है तब पोर्टफोलियो में इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी वेल्थ जनरेट कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे गोल पास आता है, पोर्टफोलियो ग्रेजुअली इक्विटी से शिफ्ट होकर डेट जैसे स्टेबल एसेट्स की तरफ मूव करता है। इसी ऑटोमेटिक शिफ्ट को ग्लाइड पाथ कहा जाता है, ताकि मैच्योरिटी के टाइम तक पोर्टफोलियो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल और लेस रिस्की हो जाए और इन्वेस्टर को खुद बार बार रीबैलेंस करने की जरूरत ही ना पड़े। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फंड के अंदर जो रीबैलेंसिंग होती है उस पर इन्वेस्टर को टैक्स नहीं लगता। कैपिटल गेन्स टैक्स तभी लगता है जब इन्वेस्टर अपने यूनिट सेल करता है। इससे पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट टैक्स एफिशिएंट भी हो जाता है। अब ये फंड्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं? देखिए, सेबी ने इस कैटेगरी को काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिजाइन किया है ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी भी मिले और डिसिप्लिन भी। सबसे पहले मैच्योरिटी स्ट्रक्चर समझते हैं। लाइफ साइकिल फंड्स की मैच्योरिटी मिनिमम 5 साल से मैक्सिमम 30 साल तक हो सकती है और ये यूजुअली 5-5 साल के इंटरवल्स में लॉन्च होते हैं। इसलिए आपको इनके नाम में ही दिखेगा, जैसे लाइफ साइकिल फंड 2030, 2035 या 2045। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैच्योरिटी ईयर फंड के नाम में ही मेंशन होता है, ताकि इन्वेस्टर को तुरंत पता चल जाए कि यह फंड किस टाइम होराइजन के लिए बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 2026 है और कोई इन्वेस्टर लाइफ साइकिल फंड 2046 चूज करता है, तो इसका मतलब है कि यह फंड रफली 20 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए डिजाइन किया गया है। ऑल्सो एक म्यूचुअल फंड हाउस एक टाइम पर मैक्सिमम 6 लाइफ साइकिल फंड्स ही एक्टिव सब्सक्रिप्शन के लिए रख सकता है, ताकि कैटेगरी क्लटर्ड ना हो और इन्वेस्टर के लिए सिंपल रहे। अब आते हैं इन फंड्स के कोर मैकेनिज्म पर, जिसे ग्लाइड पाथ कहा जाता है। जैसे हमने पहले समझा, ग्लाइड पाथ का मतलब है कि पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन टाइम टू मैच्योरिटी के साथ ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे। जब गोल बहुत दूर होता है, फंड ज्यादा इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल सके, और जैसे जैसे मैच्योरिटी पास आती है, इक्विटी एक्सपोजर ग्रेजुअली कम होता है और डेट एलोकेशन बढ़ता है, ताकि गोल के टाइम तक पोर्टफोलियो ज्यादा स्टेबल हो जाए और मार्केट वॉलिटिलिटी का इंपैक्ट कम रहे। लेकिन लाइफ साइकिल फंड्स का पोर्टफोलियो सिर्फ इक्विटी और डेट तक लिमिटेड नहीं होता। इन फंड्स को मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने की परमिशन होती है, जैसे इक्विटी, डेट सिक्योरिटीज, गोल्ड ईटीएफ्स, सिल्वर ईटीएफ्स, इनवेट्स और गोल्ड सिल्वर बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। इसलिए इनका बेंचमार्क भी जनरली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के फ्रेमवर्क से सिमिलर होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट क्लासेस का कॉम्बिनेशन होता है। अब डेट पोर्शन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सेफगार्ड रखा गया है।
इन फंड्स में जो डेट सिक्योरिटीज ली जाती हैं वो यूजुअली AA रेटिंग या उससे ऊपर की क्रेडिट रेटिंग वाली होनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग बेसिकली एक स्कोर होता है जो रेटिंग एजेंसीज देती हैं और ये बताती है कि बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी अपना पैसा वापस करने में कितनी रिलायबल है। जितनी हाई रेटिंग होती है उतना डिफॉल्ट का रिस्क कम होता है। AA या फिर AA और उससे ऊपर के बॉन्ड्स जनरली हाई क्वालिटी माने जाते हैं, इसीलिए लाइफ साइकिल फंड में अननेसेसरी क्रेडिट रिस्क लेने की परमिशन ही नहीं होती। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन को एनकरेज करने के लिए इन फंड्स में ग्रेडेड एग्जिट लोड होता है। 1 साल के अंदर एग्जिट लोड पर 3%, 2 साल के अंदर 2% और 3 साल के अंदर 1% एग्जिट लोड लगता है। इसका पर्पस इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने के लिए एनकरेज करना है। और एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन मैच्योरिटी के आसपास का है। अगर किसी लाइफ साइकिल फंड की मैच्योरिटी में सिर्फ 1 साल या उससे कम टाइम रह जाता है तो AMC इन्वेस्टर्स की कंसेंट लेकर उस फंड को नेक्स्ट नियरेस्ट मैच्योरिटी वाले लाइफ साइकिल फंड के साथ मर्ज भी कर सकता है। इससे फंड स्ट्रक्चर एफिशिएंट रहता है और अननेसेसरी स्मॉल स्कीम्स कंटिन्यू नहीं करनी पड़ती। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब मैच्योरिटी 15 से 30 साल दूर होती है तब पोर्टफोलियो का मेजर हिस्सा इक्विटी में होता है, अराउंड 65 to 95%। अगर इसको सिंपल एग्जांपल से समझें तो सपोज आज 2025 है, अगर कोई इन्वेस्टर लाइफ साइकिल फंड 2045 चूज करता है तो मैच्योरिटी तक लगभग 20 साल है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब मैच्योरिटी 15 से 30 साल दूर होती है तब पोर्टफोलियो का मेजर हिस्सा इक्विटी में होता है, अराउंड 65 to 95%। लेकिन अगर कोई लाइफ साइकिल फंड 2030 चूज करता है जिसमें मैच्योरिटी पास है तो एलोकेशन ऑटोमेटिकली कंजर्वेटिव हो जाता है। जैसे टेबल में दिख रहा है, 3 से 5 साल बाकी होने पर इक्विटी 35 to 50% तक रह जाती है और डेट यहाँ पे 25 से 50% तक बढ़ जाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, जैसे जैसे मैच्योरिटी पास आती है फंड इक्विटी कम करता है और डेट बढ़ाता है ताकि गोल के टाइम तक पोर्टफोलियो ज्यादा स्टेबल हो जाए। अब फंड के बारे में तो समझ आ गया है, लेकिन सेबी को लाइफ साइकिल फंड इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी और ये बाकी फंड से कैसे डिफरेंट है? सबसे सिंपल रीजन ये है कि लाइफ साइकिल फंड जैसा स्ट्रक्चर पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मार्केट में अलग अलग टाइप के फंड्स तो थे, लेकिन कोई भी फंड ऐसा नहीं था जहां एसेट एलोकेशन डायरेक्टली गोल की मैच्योरिटी के साथ ऑटोमेटिकली चेंज हो। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में एलोकेशन मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पर चेंज होता था, मैच्योरिटी के बेसिस पर नहीं। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट का मिक्स होता था, लेकिन वो जनरली एक फिक्स्ड रेंज के अंदर रहता था। और टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड्स मैच्योरिटी ड्रिवन होते थे, लेकिन वो मेनली डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस रहते थे। पहले सेबी ने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन फंड इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन उनमें भी एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिकली टाइम के साथ एडजस्ट नहीं होते थे और लॉक इन की वजह से कैपिटल एक्सेस भी लिमिटेड हो जाता था। लाइफ साइकिल फंड इसी गैप को एड्रेस करते हैं, जहां पोर्टफोलियो का रिस्क टाइम टू मैच्योरिटी के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहता है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर कोई इन्वेस्टर ऑलरेडी रिटायरमेंट फंड या चिल्ड्रन फंड में इन्वेस्ट करता है तो उनका क्या होगा? दोस्तों, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को तुरंत एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इन स्कीम्स में नए सब्सक्रिप्शन अब अलाउ नहीं होंगे क्योंकि सेबी ने सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स कैटेगरी को डिसकंटिन्यू कर दिया है। आगे चलकर पॉसिबल है कि इन फंड्स को ब्रॉडर इक्विटी या डेट फंड के साथ मर्ज या ट्रांसफर किया जाए ताकि मार्केट में गोल्ड लेबल्ड प्रोडक्ट्स कम हो और स्ट्रक्चर सिंपलर हो। इसलिए फिलहाल इन्वेस्टर्स को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना और इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट का टाइमलाइन उनके फाइनेंशियल गोल के साथ अलाइन हो। तो आज की वीडियो में हमने लाइफ साइकिल फंड को डिटेल में समझने की कोशिश की और देखा कि कैसे ये गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और सिंपल बना सकते हैं। और एंड में एक छोटा सा मिथ क्लियर कर देते हैं। काफी लोग समझ रहे हैं कि लाइफ साइकिल फंड क्लोज एंडेड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में, क्लोज एंडेड फंड्स में आप सिर्फ लॉन्च के टाइम ही इन्वेस्ट कर सकते हो और मैच्योरिटी तक पैसा लॉक्ड रहता है, जबकि ओपन एंडेड फंड्स में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो और रिडीम कर सकते हो। लाइफ साइकिल फंड्स ओपन एंडेड होते हैं, मतलब आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इनका एक डिफाइंड मैच्योरिटी ईयर होता है जिसके हिसाब से पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन टाइम के साथ चेंज होते रहता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी लाइफ साइकिल फंड को लेके क्या राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.